भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जितनी ज्यादा सरलता आप में है, जितनी अधिक सरलता से आप भगवान की भक्ति करते हैं, उस सरलता से, उस भक्ति से भगवान आपसे रिश्ते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा हृष्ट पुष्ट था, काम नाम तो कुछ करता नहीं था, लेकिन खाता बहुत था, खूब खाता था। तो पिताजी जब तक थे तब तक तो भाइयों ने पाला, पिताजी ने पाला, पिताजी ने पाल के उसका बड़ा किया। लेकिन पिताजी जब चले गए तो भाइयों ने कहा भगाओ इसको, कुछ करता है धरता है नहीं, बस खाता है, भगाओ इसको। तो भाई भगा दिया उसको, भाग गया बेचारा, घर से चला गया। अब कहाँ जाऊं, खाता बहुत था, भूख कहाँ मिटे। तो ये एक महात्मा जी के पास गया। अब महात्मा जी जो थे उसने देखा कि महात्मा जी के पास खाने पीने का खूब इंतजाम है, जहाँ कितना सारा इन लोग के यहाँ भोजन बनता है, और इनका कहीं मैं शिष्य बन गया तो मुझे भी खाने पीने को खूब मिलेगा। तो वो भी गया और जाकर के गुरु जी के पास गया और जाकर के कहता है महात्मा जी के पास कि हे गुरुदेव, मुझे भी आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले ठीक है, साथ में रहते हो। गुरुदेव ने सोचा कि एक भक्त आया है, भगवान से जुड़ना चाहता है, तो रख लेते। गुरुदेव ने रख लिया। तो गुरुदेव ने तो रख लिया, लेकिन जब कुछ दिन रहा तो खूब खाता था। गुरुजी को लगा कि लगता खाने के लिए यहाँ आया है, खूब खाता था। फिर भी गुरुजी ने सोचा कोई बात नहीं, खाए तो खाए, भक्ति तो भगवान की करेगा। तो उसे भगवान का नाम मंत्र महात्मा जी ने दे दिया, राम नाम का मंत्र उसे गुरुदेव ने दे दिया महात्मा जी ने। जब उसने मंत्र ले लिया गुरुदेव से तो उसका जाप करने लगा। लेकिन वहीं एक समस्या आ गई। क्या 10 दिन तो खूब आनंद से वो रहा, लेकिन 11वें दिन पड़ गई एकादशी। अब 11वें दिन एकादशी के दिन खाए क्या? आश्रम में तो महात्मा जी के एकादशी के दिन कुछ बनता नहीं। अब तो सुबह से रसोई की तरफ झांक रहा है कुछ खाने को मिले, और अंदर तो कुछ पका ही नहीं रहा है। जाके गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज सब रसोई बंद क्यों है? गुरुदेव ने बताया, देखो बेटा, हमारे यहाँ एकादशी को भोजन नहीं बनता, उस दिन सबको उपास रहना पड़ता है। शिष्य बोला, गुरुदेव यदि मैं उपास रह गया तो मैं तो इस संसार ही से चला जाऊंगा, फिर मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता, मेरे लिए तो खाना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव बोले, ठीक है भैया, आप तो खाने का शौकीन है तो जा, हमारे यहाँ से ले जा ले आटा चावल सब जो जो वस्तुएं हैं, इसको ले जाओ और जाके बाहर बनाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम वैष्णव हो गए हो, भक्त हो गए हो, इसलिए भगवान को भोग लगाना मत भूलना। पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं पाना। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव। शिष्य चला गया और शिष्य जाकर के भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद उसने थाली में भोजन परोसा और सोचा कि अब भगवान आएंगे, क्योंकि गुरुदेव तो पर्दा लगा के भोजन भोग लगाते थे। अब इसको तो पता नहीं था, इसने सोचा कि भगवान आके भोग लगाते होंगे, खाते होंगे। तो इसने सोचा मैं भी भगवान को बुलाऊं। इसने भगवान को बुलाया, श्री राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन
भोग लगाइए। अब इसने क्या सोचा, यहाँ जो गुरुदेव थे, गुरुदेव जानते थे कि ये खाता बहुत है, तो गुरुदेव ने इसे एक व्यक्ति जितना ये खाता था उससे ज्यादा इसको सब दिया था। आटा चावल जो जो दिया था इसको ज्यादा ही दिया था कि भैया ज्यादा खाता है, तो जितना खाता था उससे और ज्यादा दे दिया, दुगना दे दिया। इसने भोजन बनाया और जैसे ही राम जी को बुलाया तो राम जी इसकी सरलता पर इतने रीझ गए, क्योंकि सोचता था कि साक्षात भगवान आएंगे और मेरा भोजन पाएंगे। इतनी सरलता से इसने भगवान को बुलाया, इसकी सरलता को देख करके भगवान रीझ गए और भगवान सीता जी के साथ वहां पर आ गए। बामे च जनकात्मजा, जनकात्मजा मैया सीता के साथ भगवान वहां पर आ गए। अब उसने देखा मैंने तो एक को बुलाया था, अब आए यहाँ दो हैं, अब दो व्यक्ति के हिसाब का तो भोजन बना है, उसको तो ये दो लोग खा लेंगे, तो मेरी तो हो गई आज एकादशी। फिर भी सोचा है कि अब आए हैं तो खिलाना तो पड़ेगा, तो दोनों को भोग लगाया और खिला दिया। और खुद बेचारा उस दिन भूखा रह गया, एकादशी उसकी हो गई। दूसरी बार फिर एकादशी आई, फिर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी देखिए, मैं पिछली बार भोजन बनाया तो था, लेकिन एक भगवान को बुलाया था, वहाँ भगवानों की संख्या बढ़ रही है। बुलाया एक भगवान को था, दो तो गए, इसलिए इस बार थोड़ा आप मुझे ज्यादा दीजिए बनाने के लिए। गुरुदेव ने सोचा कि अरे खाता ज्यादा है, इसलिए कहता होगा कि ज्यादा लग रहा है, ठीक है दे दो। अब गुरुदेव को क्या पता कि वहां सच में भगवान आकर के पा रहे हैं। गुरुदेव ने दे दिया, ये फिर गया और फिर जाकर के इसने फिर भोजन बनाया और भोग लगाते समय फिर भगवान को बुलाने लगा। अब सोचा कि जब दो ही लोग आते हैं तो दोनों ही को बुलाएं, एक को अकेले क्यों बुलाएं, आते दो ही है तो दो ही को बुलाएं। इस बार 3 लोगों का भोजन लाया था, तो सोचा जब 2 लोग आते हैं 2 पे खा लेंगे, एक मैं खा लूंगा। तब आते ही हैं तो दोनों ही को बुलाएं, दोनों को बुलाने लगा। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इसने दोनों को बुला लिया, लेकिन अब की बार 2 नहीं आए, अब की बार 3 आ गए। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा। अब की बार तो सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी वहां पर आ गए। अब इसने देखा भगवान ये कौन है, बोले हमारे भैया हैं छोटे। बोले भैया तो आपके कहीं से लगते नहीं है, आप इनमें सीधे साधे और ये देखो कैसी टेढ़ी प्रकृति करके देख रहे हैं, आप सीधे साधे और ये ऐसे, भाई तो आपके लगते नहीं है। और कहाँ आप सावले सलोने सरकार, और ये कहाँ गौरांगम रसमयम नित्यम, कहाँ गोरे गोरे, तो आप दोनों भाई तो लगते नहीं है। भगवान बोले भैया भाई हैं। अच्छा ठीक है, अब आ गए हैं तो पाइए, ये रखा भोजन खाइए। आपने तो आज मेरी फिर करा दी एकादशी। अब फिर भगवान को भोग लगाया और उस दिन फिर भूखा रह गया। अब फिर एकादशी आई, अब फिर इसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव क्या बताऊं, वहां तो भगवान की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हर एकादशी में बढ़ रही है, इसलिए गुरुदेव आप थोड़ा सा और ज्यादा दीजिए मुझे। गुरुदेव सोचे कि चलो ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, हमारा कौन सा क्या जा रहा है, इसलिए दे दिया उसको। अब फिर गया,
अब की बार सोचा कि 3 आते हैं तो तीनों को बुला लिया। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो तीनों को बुला लिया, लेकिन अब की बार 3 नहीं आए, अब की बार तो 8-10 आ गए। कौन कौन आ गए? दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनंदनम। हनुमान जी भी आ गए, सीता जी भी आ गई, लक्ष्मण जी भी आ गए, भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न जी भी आ गए, पूरा राम दरबार अब की बार आ गया। सुग्रीव जी भी आ गए, जितना राम दरबार में थे सब आ गए। अब तो उसका दिमाग खराब हो गया। इस बार उसने क्या चालाकी की थी, इस बार बनाया ही नहीं था। समझ गया था कि बुलाव जितने आते उससे ज्यादा है, इस बार फिर ज्यादा आएंगे। जब ज्यादा ही आएंगे तो खुद बनाए और खुद खाएं, हमको कुछ मिलता ही नहीं है तो हम बनाएंगे क्यों। तो इसने बुलाया भगवान को और भगवान से कहता है कि प्रभु मेरे को पता था कि आप ज्यादा ही आओगे जितने बुलाऊंगा, इसलिए इस बार बनाया मैंने, कुछ नहीं है, वो रखा है, उसे बनाइए और प्रेम पूर्वक खाइए। अब तो भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी लखन लाने लगे, चुन चुन लकड़ी लखन लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। तो क्या काम लग गए सब काम में। भरत जी महाराज भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी महाराज लाकर के लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और जितने लोग आए थे सब भोजन में लग गए। गुरुदेव तो सोचते थे कि ये सब झूठ बोलता है, खाना भोजन अधिक पाना चाहता है इसलिए हमसे ज्यादा मांग के ले जाता है। लेकिन गुरुदेव ने जब आज ये शिष्य निकला था तो गुरुदेव ने आज सोचा था कि कहीं ले जाकर बैठ तो नहीं देता, हमसे मांग के ले जाता होगा ज्यादा, अरे खाए पिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं हमसे ले जाके बैठ तो नहीं देता। इसलिए उसको जानने के लिए गुरुदेव आज पीछे पीछे आए थे। आज जब गुरुदेव महाराज पीछे पीछे आए महात्मा जी के आंखों से अश्रुपात निकल होने लगा कि मैंने जीवन भर भगवान को भोग लगाया पर कभी प्रभु मेरे सामने नहीं आए। धन्य है मेरे प्रभु जो विद्वत्ता पर, जो नियम पर कुछ में नहीं रीझते, किसी गुण पर भगवान नहीं रीझते। भगवान रीझते हैं तो सरलता पर रीझते हैं, भगवान रीझते हैं तो भक्ति पर रीझते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। गुरुदेव तो पहले भी बुलाते थे, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को बुलाते थे, लेकिन भगवान नहीं आते थे। लेकिन शिष्य ने केवल भगवान का स्मरण किया और भगवान आ गए। इसका मतलब भगवान भक्ति पर रीझते हैं। इस